बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students and everybody. Students, today we are going to start exercise number 4.2. तो अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज आपको बता देता हूँ, तो उनको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं कुछ फार्मूलाज की तरफ। एक फार्मूला है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अगर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है बच्चों, ये दो फार्मूले थे, रेलेवेंट थे, ये होल क्यूब वाले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले हैं। ठीक है, अलग अलग। अब होल क्यूब वाला फार्मूला देखें, अब ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, देखो जरा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये होल क्यूब है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये सब जगह प्लस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। आपको ज़्यादातर इस फार्मूले से वास्ता पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे तो आपको ज़्यादातर इस फार्मूले से वास्ता पड़ेगा। ठीक है ना। अब इस तरह ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो सब जगह माइनस लगा दिया बच्चों। ठीक है, तो अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। तो आपको ज़्यादातर इस फार्मूले से वास्ता पड़ेगा। ठीक है ना, इस फॉर्म में जो होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, जिस मर्जी मेथड से हो, फार्मूलाज लगाएं, जो मर्जी करें ना, ये आपने खुद गैस करना होगा। ठीक है, पेपर में तो फैक्टराइज ही लिखा आएगा, मेथड नहीं लिखा आएगा। एक्स क्यूब माइनस 125, पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 125। ठीक है, ये तकरीबन पहले जो 8 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट 8 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, फिर 9 से लेकर 9, 10, 11 और 12 ये एक जैसे हैं। ठीक है, 9 से लेकर 12 तक एक जैसे हैं। फिर है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये फिर जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज को देख रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 125, एक्स क्यूब माइनस 125, ये आपने यहाँ से गैस लगाना है। ये क्यूब है ना, तो हम इसको भी क्यूब बनाएंगे, इसको भी क्यूब बनाएंगे। 125 किसका क्यूब होता है? ठीक है, 125 का फैक्टर बना के देख लो ना, देखो 5 25 5 5 और 5 1 3 टाइम 5 आया, 3 टाइम 5 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ये बनेगा x का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब। ठीक हो गया बच्चों। अब फार्मूला बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब था ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने इस फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। ठीक हो गया बच्चों। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी को लगी है? आपका ए, इसको कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो। तो ये फार्मूला हो जाएगा, देखो ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, ए से मुराद एक्स स्केयर प्लस ए बी से मुराद, ए से मुराद ये एक्स हो गया, बी से मुराद 5 हो गया, प्लस 5 का स्केयर, बी का स्केयर 5 का होल स्केयर। ठीक है, यहाँ माइनस है तो मैंने कहा यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने लिख दिया। इसको ऐसे ही करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, 8x क्यूब प्लस 1।
देखो क्यूब जो है ना वो x की इक्वल है बच्चों, क्यूब किसकी इक्वल है, 8 के ऊपर नहीं है। इसको पहले होल क्यूब बनाएंगे ना, 8 किसका क्यूब होता है, ठीक है 8 होता है 2 का क्यूब होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 2 2 2 ये 8 होता है। तो 8 किसका क्यूब हुआ, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 2x का होल क्यूब। मैंने बोला था ये क्यूब सिर्फ x के ऊपर है ना, तो 8 को जब क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x का होल क्यूब बना देंगे इसको, प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन गया। तो किसकी इक्वल था, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a से मुराद यहाँ हमारा 2x है और b से मुराद हमारा 1 है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा a प्लस b, ये a हो गया प्लस b इंटू ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए से मुराद 2x और b से मुराद 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, b से मुराद 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो आगे। अब ये 2x प्लस 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये था सेकंड। थर्ड है बच्चों, सिर्फ फार्मूलाज हैं, बिल्कुल फार्मूला का टाइप में लिखना है। देखो 3p क्यूब की क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। अब देखो ये इन दोनों के ऊपर तो क्यूब है ना, अब ये 3 है, 3 का हम क्यूब नहीं बना सकते, ये 3 एक्स्ट्रा है, 27 होता तो फिर तो लिख सकते हैं ना। इस 3 को पहले कॉमन ले लेना, फिर जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको कॉमन ले लेना, क्योंकि फार्मूला नहीं बन सकता यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p3q3 माइनस, अब इसको डिवाइड करो, 3 कितने था 81 होता है, 3 27 था, ठीक है, और एक्स क्यूब 27 एक्स क्यूब। अब ये 3 बाय लिख लेंगे हम बच्चों, और अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा पी क्यू का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और ये x 3x का होल क्यूब बच्चों। अब फॉर्मूला बन गया ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा a हो गया पूरा और ये हमारा हो गया b। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 ऐसे लिखना है a माइनस बी। अब ये होगा 3p क्यूब माइनस 3x इंटू ए स्क्वायर, ए से मुराद p क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये a आपका आ जाएगा p क्यू और b आ जाएगा 3x और प्लस 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही चीज़ है। इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x, इसको एक्सपेंड कर लो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx प्लस 9x स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बच्चों 27 प्लस 512x क्यूब। अब देखो ये जो 27 है ना, ठीक है, ये 3 का क्यूब बनता है, किसका बनता है 3 का, तो हम इसको लिखेंगे 3 का होल क्यूब प्लस 512 8 का क्यूब बनता है। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये 512 के इक्वल होता है। तो ये होगा 8x का होल क्यूब, 8x का होल क्यूब आ गया बच्चों। अब हमारा फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a आपका ये हो गया और b ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, 3 प्लस 8x इंटू ए से मुराद 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 3 इंटू 8x प्लस 8x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिख देना, इसका एक्सपैंड कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 24x प्लस 64x स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चन हैं, जिस तरह हमने पहला किया था उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आपने हाईलाइट कर लें और इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह करना है, हर वो क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है ना। T6 माइनस 64, T6 है, ठीक है, तो इसको क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे, ये हो जाएगा T2 की पावर 3, देखो 2 3 6 होता है, माइनस 64 हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब हो गया बच्चों। अब ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, a से मुराद अंदर वाली पूरी वैल्यू है t स्क्वायर और b से मुराद 4 है आपका, ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो गया a पूरा t स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए से मुराद टी स्क्वायर और फिर ए से मुराद टी स्क्वायर, बी से मुराद 4 और ये 4, ठीक है। ये फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको हमने ऐसे ही लिखना है टी स्क्वायर प्लस 4
और ये आ जाएगा इंटू टी की पावर 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो 4t स्क्वायर प्लस 16। ठीक है बच्चों, अब जो है ना यहाँ पे पॉइंट है, अब बच्चों यहाँ पे जो अभी लाइन आई है ना, यहाँ पे पॉइंट है, इसको आपने फोकस करना है। ठीक है, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नशीं कर लेना आपने। यहाँ पे ना हमने इसको थोड़ा एक्सपैंड करना है, फार्मूला बनाना है हमने। ठीक है, ये इसको हमने फार्मूला बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको तो हम लिख सकते हैं ना टी का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर इसको अभी ऐसे ही लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्लस कर दिया, टी प्लस 2 कर दिया और टी माइनस 2 कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया। यहाँ बच्चों इन दो पे फार्मूला बनाना है ना। ठीक है, हमने 16 को पहले दरमियान में ले आए ना, 16 को हमने दरमियान में ले आए, तो हमने इन दो पे फार्मूला लगाना है, इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, ये पीछे इस तरह के क्वेश्चन किया ना, इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये हमने खुद करना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये हमने खुद की है। ठीक है बच्चों, अपने पास से कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो जाएगा t2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये हमने a लिया और ये हमने b लिया, ये प्लस 2ab और फिर ये माइनस कर दिया। ठीक है, और ये जो वैल्यूज थी लास्ट में इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने फार्मूला क्लोज करने के लिए किया ना। इसको हमने बाहर वाले को ऐसे लिखना है t प्लस 2 t माइनस 2, और ये यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ना ये आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए से मेरा t2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 8 में से 4 के बच्चों 4t स्क्वायर, कितना आया 4t स्क्वायर आ गया बच्चों। अब ये तो बाहर वाला ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं किया इसको। अब ये 4t स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बनाएंगे, देखो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा हमने इसको प्लस कर लेना और एक दफ़ा इसको माइनस कर देना है। ये वाला बच्चों ऐसे ही लिख दिया, हमने इसको कर दिया t2 प्लस 4 प्लस 2t और फिर t2 प्लस 4 माइनस 2t। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया बच्चों और एक दफ़ा माइनस में हमने लिख दिया। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, x6 प्लस y6, x6 प्लस y6 है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी हमने क्यूब बनाना है, ये हो जाएगा x2 की पावर 3 प्लस y2 की पावर 3 हो गया। फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ए से मराद अंदर वाली वैल्यू है, बी से मराद ये अंदर वाली वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b, ए से मराद x स्क्वायर, b से मराद y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ab, ए से मराद x स्क्वायर और b से मराद y स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। बाहर वाला हमने ऐसे ही लिखना है x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब। देखो बच्चों इसमें भी क्यूब गिवन है ना, इसमें भी हमें क्यूब गिवन है, तो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। इस पूरे को a समझो ना और इसको b समझो, ये a कंसिडर करो और इसको b कंसिडर करो, ये हो जाएगा a प्लस b, ये पूरा ये हमारा पूरा है, ये हमारा हो गया a प्लस b, ये पूरा हमारा a हो गया प्लस b इंटू a स्क्वायर, ए से हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए से मराद ये 2 माइनस एक्स और बी से मराद y माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, बाहर हमने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, ये 2 माइनस एक्स और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y माइनस 2। ठीक है, और इधर फार्मूला ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये इसका फार्मूला ओपन हो गया यहाँ तक बच्चों, और माइनस ऐसे लिख दिया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर
वाई का स्क्वायर प्लस बी से मुराद 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a हो गया ये b हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब हमने बाहर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और आपका रह गया y माइनस एक्स रह गया, y माइनस एक्स इंटू, इसको एक्सपैंड कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट लगा दी, इसी तरह ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस 4, 2 2 4 माइनस एक्स वाई माइनस और माइनस प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस इसको ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। बच्चों अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर साइन माइनस का है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस 4x ऐसे लिख दिया, बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज कर देने, माइनस 2x प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक साइन चेंज हो गई, ये वाले बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, इनको ऐसे ही लिख दिया हमने। अब इनको अरेंज कर लेंगे ना, y माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ये पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर हमने लिख दी वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, पहले ये लिख दी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर वाई स्क्वायर वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, फिर ये माइनस 4x लिख दिया हमने और फिर माइनस 2x लिख दिया, x वाली वैल्यू लिख दी, फिर लिखेंगे माइनस 2y और फिर माइनस 4y। ठीक है, y वाली वैल्यू लिख दी और फिर xy वाली वैल्यू लिख दी और इसके बाद आ गया जो बगैर उस कांस्टेंट है वो लिखिए प्लस 4 और प्लस 4, ये हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6x हो गया, 2y और 2y माइनस 6y हो गया बच्चों। ये xy अकेला है और ये 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया बच्चों। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप निशान लगा लें, स्टार लगा लें, ये वाला भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 64x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब देखो क्यूब हम ना यहाँ पे लगा हुआ है, एक्स प्लस वाई का क्यूब बना हुआ है, 64 बाहर है, तो हम इसको बना लेंगे 4x प्लस वाई का होल क्यूब। 64 किसका हो गया, 4 का हो गया, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको होल क्यूब बना लिया, 64 को 4 बना के ना। ठीक है, माइनस जेड का क्यूब कर दिया। अब इसको पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना लो, 4x प्लस 4y हो गया, 4x प्लस 4y होल क्यूब माइनस जेड का क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला वही लगेगा, ये आपका पूरा a है, ये b है, ये हो जाएगा a, ये हमारा पूरा हो गया a माइनस ये b से मुराद z हो गया, फिर a स्क्वायर, a पूरा ये 4x प्लस 4y a स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया हमारा, प्लस b का होल स्क्वायर। इसको बच्चे वायर वाले को ऐसे ही लिख देना है, इसको कुछ भी नहीं करना। इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये a है 4x और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, a प्लस b वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4xz प्लस 4yz, ये आ गया हमारे पास, और ये z स्क्वायर हमने ऐसे लिख देना है बच्चों। बस इनको अब एक्सपेंड कर लेंगे थोड़ा सा तो आंसर आ जाएगा। ये बाहर वाला तो ऐसे ही लिखना है, 4x प्लस 4y माइनस z, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर प्लस 2 4 8 8 4 32 xy प्लस 4xz ऐसे लिख देना है, प्लस 4yz ऐसे लिख देना है, प्लस z स्क्वायर ऐसे लिख देना है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, पहले 8 क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों एक ही फार्मूले से हुए। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना पहले 8 क्वेश्चन आपके एक टाइप के हैं, बिल्कुल एक जैसा फार्मूला, या प्लस वाला फार्मूला लगा या माइनस वाला। अब यहाँ 9 से ना, ठीक है, ये जो 9 है इसमें देखो एक्सपेंड फॉर्म में है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 9 वाला। अब हमें इस टाइप में क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, अब आपको या इस फॉर्म में गिवन होंगे क्वेश्चन, या फिर आपको इस फॉर्म में गिवन होंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में गिवन होंगे क्यू वाली वैल्यू दोनों पहले लिखनी है, तो अगर इस फॉर्म में गिवन होंगे तो बस a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा शॉर्ट। अगर इस फॉर्म में गिवन हो माइनस की फॉर्म है तो ये अब पहली दो वैल्यूज को देखना है जिसका क्यूब है, तो a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यू माइनस 64 Q3। बच्चों इन क्वेश्चन में ये एक्सपेंड फॉर्म है, वो जो मैंने 2 फार्मूले बताए थे, इसमें क्यू वाली वैल्यू ढूंढो और उनको पहले अरेंज कर लो ना। तो चलते हैं 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों,
इसमें ये है कि ये देखो ये क्वेश्चन था 27p3 प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। मैंने कहा ये जो क्यू वाली वैल्यूज है इनको अरेंज कर लो ना यहाँ पे 27p3 माइनस 64p q3 प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्यूब की फॉर्म में बन गया। आपने इसको पहले फार्मूला बनाना है ना, ठीक है, आपने इसको फार्मूला बनाना है। ठीक है, आप इस तरह ब्रैकेट्स लगाओ, खाली आपने इस तरह ब्रैकेट लगानी है, इस तरह पहले आपने कुछ नहीं लिखना, इस तरह आपने ब्रैकेट्स लगानी है, इस तरह खाली बोलो a क्यूब माइनस, इस तरह लगाओ बोलो b क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3a b स्केयर। इस तरह आपने पहले ब्रैकेट्स लगानी है ना, फिर इसके अंदर वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, 27 किसका क्यूब बनता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3p। 64 किसका क्यूब बनता है 4 का, तो 4q। ठीक है बच्चों, बस ये दोनों देखना है, ये क्यूब किस किसके हैं 3p का क्यूब बनेगा और फिर 4q का। फिर अब बाकी वैल्यू यहाँ से लेके लिख लो, 3p इधर आ जाएगा 4q इधर लिख दो, फिर 3p और 4q फार्मूला बनेगा ना a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्केयर b, ये आपका a हो गया और ये b हो गया, प्लस 3a ऐसी और b का स्केयर। जब इसको क्लोज फॉर्म में करेंगे, मैंने बोला था इन दोनों को देखना है आपने, 3p माइनस 4q का होल क्यूब आ गया, 3p माइनस 4q का होल क्यूब आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्यूब वाली वैल्यूज को पहले करना है और फिर बाकी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये देखो 8p3 प्लस क्यू क्यूब प्लस 12p स्केयर क्यू प्लस 6p क्यू स्केयर। अब इसमें देखो ये दोनों क्यू वाली पहले ही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसको होल क्यूब बना लो ना, ये 8 किसका होता है 2 का, ये हो जाएगा 2p का होल क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, हमने फॉर्मूला बनाना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b, मतलब और प्लस 3ab स्केयर। ठीक है, a b स्केयर, तो a क्यूब हो गया 2p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3, a से मुराद आएगा 2p और b से मुराद आएगा q, फिर a से मुराद 2p और q से मुराद ये, b से मुराद q आ गया। ठीक है, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे इन दोनों का होल क्यूब लगा दो, 2p प्लस q का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपने इनको अरेंज करना है, क्यू वाली रकमें पहले लिखो और उनको फार्मूले की फॉर्म में लिख दो। अब देखो बच्चों 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्केयर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्केयर। अब देखो क्यू वाली दोनों रकमें पहले हैं, इसको बनाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब फिर माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 5x का होल क्यूब माइनस y का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a से मुराद 5x का होल स्केयर इंटू b से मुराद y प्लस 3a से मुराद 5x और b से मुराद y का होल स्केयर। बस ये क्यूब जब क्लोज करेंगे तो ये जगह a माइनस b का होल क्यूब 5x माइनस y का होल क्यूब बच्चों बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, p क्यूब माइनस 9p स्केयर क्यूब प्लस 27p क्यू स्केयर माइनस 27 क्यू क्यूब। अब देखो बच्चों एक क्यूब वाली रकमी वैल्यू ये एक ही है ना, इन दोनों को अरेंज करो पहले, p क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब, बाकी उसी तरह माइनस 9p स्केयर क्यूब प्लस 27p क्यू स्केयर हो गया। अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a से मुराद p और b से मुराद q। ठीक है, 3a स्केयर हो गया और b प्लस 3a और b स्केयर 3q का होल स्केयर। जब क्लोज करेंगे तो हो जाएगा p माइनस 3q का होल क्यूब। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये वहाँ से डिफाइड हो गया। अब 13 से लेकर ना आपके 13 से लेकर 20 तक तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट 4 एक जैसे थे, फर्स्ट 8 एक जैसे थे, फिर 9 से लेकर 12 तक एक जैसे थे, अब 13 से लेकर 20 तक एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन समझ आएगा तो बाकी बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना है आपने, इनको गौर करना है आपने ना। ठीक है, तो इसमें देखो दो वैल्यूज एक जैसी होंगी, 2 वैल्यूज सेम होंगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें भी 2x माइनस 3x।
जो सेम वैल्यूज़ है ना हमने उसको लेट कर लेना है ना, वाई कर लेना है या कुछ कर लेना है, ठीक हो गया। एक्स होगा तो वाई कर लेंगे, वाई की वैल्यू है तो फिर एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो बच्चों, इनकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 55, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपने देखे ना कौन सी वैल्यूज़ एक जैसी है, इनमें आपने देखना ये देखो एक वैल्यू एक जैसी है, ये और ये बच्चों एक जैसी वैल्यू है ना, बिल्कुल सेम है ना। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है ना। इसको हम लेट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x वाई की को रखेंगे। क्वेश्चन में x था तो हमने इसको y की को रख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसकी जगह y आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 6, ये हो जाएगा y प्लस 6 और इसकी जगह खाली y आ गया आपका माइनस 55, हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इजी क्वेश्चन है, खाली इतना थोड़ा स्टार्ट से देखना है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। अब बच्चों आगे अब सिंपल एक ही क्वेश्चन बन गई, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो। देखो 1 मल्टीप्लाई 55, 5 इंटू 11, तो हमें 16 चाहिए, क्या चाहिए 6 चाहिए ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5, ये 6 हो जाएगा, 6y माइनस 55। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 11 और इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो y बाय माइनस कॉमन लेने अंदर का साइन है चेंज हो जाता है, 5 11 ज़र 11। अब बच्चों एक ब्रैकेट में ये लिखना है y प्लस 11 और एक में लिख देना है y माइनस 5 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये सॉल्व हो गया ना। अब क्वेश्चन क्योंकि x की फॉर्म में था, क्वेश्चन किसकी फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, तो x को हमने लेट क्या किया था y, तो अब यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन x में था ना, y की फॉर्म में तो नहीं था, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब जहाँ भी y आया ना, जिस तरह देखो बच्चों ये y आया आपका, ये y है और ये y आया, इस y की जगह वैल्यू दोबारा पुट कर देनी है जो अपने हमने ऊपर लेट की थी। क्या हमने लेट की थी, ये देखो वाई स्क्वायर की जगह किया था ना, वाई की जगह किया था 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो अब हमने y की जगह, इस y की जगह वो लिख देना 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये y की जगह लिख दिया और प्लस 11 हमने ऐसे लिख दिया, और इधर भी y की जगह आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x और y और आगे माइनस 5 हमने ऐसे लिख दिया, ये y की जगह पुट कर दी। अब बच्चों इसमें ये कर रहे हैं कि आगे इसकी मिड टर्म तो ब्रेक नहीं हो सकती, इसको हमने ऐसे ही लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 11, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, देखो इन दोनों को तो 10 आ गया ना, 10 के हमने फैक्टर बना लेने, 10 के हमने फैक्टर बना लिए, 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5, हमें चाहिए 3 चाहिए, तो 5 को और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख दिया 5 माइनस 2 इंटू एक्स, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं ना, माइनस 5 ऐसे लिख दिया। ये सेम तो ऐसे ही चलता आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, ये ब्रैकेट देखो ओपन कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5। अब आपने क्या करना है, इसको तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दिया बच्चों, इसको इन दोनों में कॉमन ले लें। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x कॉमन आया तो यहाँ पे रहेगा 2x माइनस 5, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 आ गया बच्चों। ये तो सेम ऐसी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 5 और एक में लिख देंगे x प्लस 1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेट करना था। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें हमने देखना सेम वैल्यूज कौन सी हैं। देखो बच्चों ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y, इधर भी y स्क्वायर प्लस 2y, ये दोनों सेम वैल्यूज है ना बच्चों। इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने लेट कर देना है। अब क्वेश्चन y की फॉर्म में है ना, तो हम इसको x लेट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2y किसकी को होगा हमारा, x की को लिख देंगे और यहाँ पे अब x पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 11, x माइनस 3 और इसकी जगह x प्लस 11 और अब प्लस 48 हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11 से और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11 से, 48 हमने ऐसे ही लिख देना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x माइनस 11 3 था 33 और 48 हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों।
अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर 11 माइनस 3 गए 8x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 आ गया। ठीक है बच्चों 15। अब आपने इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 15 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हमें 8 चाहिए ना, तो हमारा 3 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह आएगा 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15, ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5 बच्चों। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5, दूसरे में लिख देंगे x प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा y की फॉर्म में था ना। ठीक है, तो हमने इधर x की वैल्यू पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की जगह ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y। x की जगह क्या पुट कर किया था, y स्क्वायर प्लस 2y हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 5 ऐसे लिख दिया। और इधर x की जगह भी वही पुट कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 3। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बस बच्चों इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, इनको समझना है। मेन क्वेश्चन है, इस टाइप के लाजमी क्वेश्चन आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, y इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 3, वाई माइनस 4 प्लस 2। यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज दिया गया है। ठीक है, उसके फैक्टर्स दिए गए हमें। ठीक है, अब आपने इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनको सॉल्व करें तो एक जैसा आंसर आए। देखो अब जिस तरह देखो ना, यहाँ पे -1, -3, -4 है, ये 3 वैल्यूज है ना, दो को इकट्ठा करो। अब देखो इस तरह आपने इसको देखना है भाई, इस तरह ये दोनों वैल्यू देखो, इन दोनों को सॉल्व करो ना, कितना आता है -4 आता है। इन दोनों को सॉल्व करो -4 आता है, और इसको देखो तो ये -4 आता है। मतलब हमने इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो -4 आता है, इन दोनों को सॉल्व करो 3 और 1 -4 आता है। ठीक है, इस चीज़ को मैच करना है आपने, तो इनको अरेंज करना है। पहले आपने इस तरह अरेंज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो दो वैल्यूज एक जैसी आ जाएंगी ना हमारी। y को y-4 के साथ अरेंज करेंगे और y-1 को y-3 के साथ। अब देखो ये -4 बना हुआ है ना बच्चों, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे -3 और -1 -4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, +2 हमने ऐसे लिख देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -4y, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू y-3 -1 इंटू y-3, और ये +2 हमने ऐसे लिख देना बच्चों। इसको ऐसे ही लिखना है y स्क्वायर -4y, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -3y -y और माइनस +3, और ये +2 ऐसे लिख दिया। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, y स्क्वायर -4y इंटू y स्क्वायर -4y प्लस 3 इंटू +2 ऐसे ही हमने लिख दिया बच्चों, ये 2 है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें देखो बच्चों कौन सी वैल्यूज एक जैसी है। इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। इसको अब लेट करना है, हमने इसको क्या कर देना है, लेट कर देना है। ये y की फॉर्म है तो हम इसको x की को रखेंगे, y स्क्वायर -4x इसकी को होगा हमारा x की इक्वल आ गया बच्चों। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, इसी जगह आ गया x इंटू एक्स प्लस 3 और ये +2 हमने ऐसे लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमने ऐसे लिख देना है। अब बच्चों अब हमने क्या कर देना है, इनकी मिड टर्म ब्रेक होगी, इनकी क्या हो जाएगी मिड टर्म ब्रेक। 2 के फैक्टर बनाओ ना, 1 मल्टीप्लाई 2, देखो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 + 1x प्लस 2 ऐसे लिख दिया हमने। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 हमने ऐसे लिख देना। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, फर्स्ट 2 में आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेना है तो x प्लस 2 आ गया बच्चों। अब एक ब्रैकेट में ये लिख देना है और एक ब्रैकेट में हमने x प्लस 1 लिख देना है। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आया x की फॉर्म में, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था गिवन वो y की फॉर्म में था, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x कर देंगे। x की जो वैल्यू हमने लेट की थी ना ऊपर, यहाँ पे ये हमने लेट की थी ना y, x की ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, x की जगह हमने पुट कर देना है y स्क्वायर -4x, y स्क्वायर -4y। ठीक है, प्लस 2 हमने ऐसे लिख दिया और इधर भी x की वैल्यू पुट कर देंगे, y स्क्वायर -4y और प्लस 1। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो हमने किया है इसी टाइप का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान देना है, इस एक्सरसाइज को ध्यान देना है, ठीक है, तो तब समझ आएगी आपको। प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस। अब k + 2, k - 3, k + 5 और k + 10, इनको बच्चों आपने देखना है कि किस तरह सॉल्व करें तो हमारा ये आंसर है आपका सही आ जाए ना। ठीक हो गया। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है k + 2, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ना। देखो k + 2 और k + 5, अब देखो इस तरह देखना है। देखो 2 और 5 7 हो जाएगा हमारा, और 10 और 3 ये 7 हो जाएगा। इनको सॉल्व करें ना, ये देखो 2 और 5 को, 2 + 5 कितना हो जाता है 7, और ये देखो 10 में से 3 के कितना हो जाता है 7। ठीक है, आपने इस तरह ज़हन में रख के ना तो आप इनको अरेंज करेंगे। 2 + 5 7 हो जाता है, और 10 - 3 7 हो जाता है। तो अब हमने इसको और इसको इकट्ठा करना है, अरेंज करना है। k + 2 k + 5 और k - 3 k + 10 375 हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। पहले k को k + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 को k + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर k को k + 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 को k + 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 375 हमारा ऐसे आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k² + 5k + 2k + 10। इधर करेंगे k² + 10k - 3k - 30 + 375 हमने ऐसे लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। k² 5 और 2 7k + 10 ऐसे लिख दिया। k² 10 - 3 7k - 30 और फिर 3 + 375। अब बच्चों आपने देखना है इसमें कि कौन सी दो वैल्यू सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बच्चों सेम है। इसको हमने क्या करना है, जो सेम वैल्यूज होंगी गुड x की को रख लेंगे। ठीक है, या y की को रख सकते हैं। k² + 7k x की को रख दिया ना हमने। अब हमारा हो जाएगा x + 10 और x - 30। ठीक है, + 375 इसकी जगह हमने जो लेट किया था। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x - 30 और +10 × x - 30 बच्चों, और 375 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 30x + 10x ± -300 और 375 हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। ये हो जाएगा x², इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 75। ठीक है, अब हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 1 × 75 हो गया, 3 25,000 होता है, 5 15,000 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 20 चाहिए ना, तो ये वाले फैक्टर बनेंगे। x² - 15 + 5 देखो 20 हो गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 75 आता है, +75 ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चों। x² - 15x - 5x, बाहर माइनस हो, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, +75। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है x, तो इधर आएगा x - 15, और -5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 15 आ गया बच्चों। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 15 और दूसरी में आएगा x - 5। अब क्योंकि x लेट किया था ना, इसलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x कर देंगे। x की जगह हमने पुट कर देना ये वाली वैल्यू जो आई थी, k² + 7k और -15 ऐसे लिख दिया। x की अभी k² + 7k - 5 ऐसे ही आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह की अभी हमने किए हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की क्वेश्चन है। देखो x - 5 x - 6 और इधर से आया x + 3 और x + 2 + 12 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे, किस तरह अरेंज करेंगे, इसको देखो, इसको और इसको देखो। 5 में से 2 गए -3 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 + 3 तो ये आ जाएगा -3 आ गया बच्चों। इनको अरेंज करना है, सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी। अब इसको अरेंज करते हैं। x - 5 के साथ x + 2 कर दिया, x - 6 के साथ x + 3 कर दिया, 2 वैल्यूज़ कर दी ना, +12 ऐसे ही। इनको एक ब्रैकेट में कर दिया और इनको एक ब्रैकेट में हमने लिख देना है। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ, और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ।
प्लस 12 हमने ऐसे लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 18 प्लस 12। अब बच्चों इनको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x आ गया माइनस 10, एक्स स्क्वायर इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x माइनस 18 और प्लस 12 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, इसमें हमने देखना सेम वैल्यूज़ ये हैं, ये दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज़ है ना। ठीक है, तो इसको हमने कर देना है y, ये हमारे पास हो गया लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x y की इक्वल आ गया, ये हो जाएगा y माइनस 10 y माइनस 18, ये y माइनस 10 y माइनस 18 और प्लस 12 हमने ऐसे लिख देना बच्चों। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y माइनस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 को y माइनस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस और माइनस प्लस 180 प्लस 12 ऐसे लिख दिया। अब इनको सॉल्व करना है y स्क्वायर, ठीक है ये कुछ भी नहीं है बच्चों, y स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 28y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 192 बच्चों, 192 के फैक्टर बनाए 1 इंटू 192 296 364 448 632 8 24 और 12 इंटू 12 इंटू 16, इनको सब सॉल्व करोगे ना हमारे पास ये 28 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 28 की जगह आ जाएगा 16 प्लस 12 इंटू वाई, इनको सॉल्व करो 28 बन जाता है प्लस 192। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये माइनस 16y माइनस 12y प्लस 192 आ गया, फर्स्ट टू में कॉमन आ गया बच्चों y, क्या आएगा y, तो ये हो जाएगा y माइनस 16, इन दोनों में माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस माइनस माइनस 16, एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे y माइनस 16 और एक में लिख देंगे y माइनस 12। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर जो लेट किया था ना हमने y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 16 ऐसे लिख दिया, और इसी तरह y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 12 हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, इस पर पहले इंपॉर्टेंट लगा लेना, आप इसको हाईलाइट कर लें और इम्पॉर्टेंट लगा लें इसके ऊपर बच्चों। अच्छा इसमें क्या पॉइंट है वो आपको बताते हैं। ये था x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 6 21 एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, जो इस तरह एक्स स्क्वायर आखिर में गिवन होगा, इसको पॉइंट बता रहा हूँ, जिसके आखिर में एक्स स्क्वायर होता है, बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें एक्स की फॉर्म में बच गए थे, आखिर में कॉन्स्टेंट थे हमारे। ठीक है, तो इसमें 12 एक्स स्क्वायर आया हुआ है बच्चों, आखिर में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आया हुआ है, तो इनको अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है ना, इस तरह दो को हमने पेयर बनाना है ना। अब इस तरह देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर मैच होगा। ठीक है, प्लस से मैच नहीं होता। अब 1 6 जार 6 हो गया माइनस 6, 2 3 जार 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना है अब आपने। अब इनको अरेंज करें, x प्लस 1 के साथ x माइनस 6 और x प्लस 2 के साथ x माइनस 3 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। कौन सी वैल्यूज़ जिसमें ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होती है ना यहाँ पे, उसको अपने मल्टीप्लाई करके देखना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, इनको इसके साथ इनको इसके साथ। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों, और ये ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x माइनस 6 के साथ, बाकी वही मेथड है, 1 को x माइनस 6 के साथ, x को x माइनस 3 के साथ और 2 को x माइनस 3 के साथ, और ये माइनस 21 एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6, अब इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया बच्चों। अब इसमें देखो अरेंज करो ना, ये देखो ये और ये वैल्यू एक जैसी है, ये और ये वैल्यू, इनको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 पहले आ गया माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 6 पहले आ गया माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब इनमें देखें बच्चों सेम वैल्यूज़ क्या हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बच्चों सेम है, इसको हम कर देंगे y, क्या कर देंगे, ये x है ना y कर देंगे, लेट x स्क्वायर माइनस 6 की आ गया y की इक्वल, ये हो जाएगा y माइनस 5x इंटू वाई माइनस x माइनस 21 एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया बच्चों। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, y को कर देंगे y माइनस x के साथ और माइनस 5x को कर देंगे y माइनस x के साथ, माइनस 21 एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 5xy माइनस और माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर, इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 16 के फैक्टर 1, 16 जार 2, 8 जार और 4 4 जार। अब 16 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, हमें चाहिए 8 माइनस 2, ये हमारे आ जाएगा 6, ठीक है। वाई स्क्वायर इसकी जगह आएगा 8 माइनस 2xy ऐसे लिख दिया माइनस 16x स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब आगे इनको करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2xy माइनस 16x स्क्वायर। फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया हमारा बच्चों y, तो ये पे आ जाएगा y माइनस 8x प्लस 2x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 8x। एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे y माइनस 8x और एक में लिख देंगे y प्लस 2x। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x ऐसे लिख दिया। इस y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2x हमारा ऐसे ही हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। मैंने आपको बोला था जो x स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन होता है उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 आता है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 आता है, ठीक है। तो इनको करेंगे, देखो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों और इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इस x को x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 2 को x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम x को x माइनस 4 के साथ और माइनस 3 को x माइनस 4 के साथ, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया। अब इनको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर 6 और 2 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों। अब इनको अरेंज कर देना है, एक्स स्क्वायर और 12 एक जैसा है, एक्स स्क्वायर और 12 इनको अरेंज कर लो ना। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x बाद में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x बाद में लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। इसमें बच्चों ये जो सेम है ना इसको हम लेट कर देंगे y, जो है सेम हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास सेम है ये और हमारे पास ये सेम, इसको हमने कर देना है y। एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू वाई हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बन जाएगा y माइनस 8x वाई माइनस 7x, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास y माइनस 8x वाई माइनस 7x और माइनस 2x स्क्वायर ऐसे लिख देना है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 7x माइनस 8x इंटू वाई माइनस 7x, इसको हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7x वाई माइनस 8x वाई माइनस और माइनस प्लस 56x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऐसे लिख दिया बच्चों। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। 8 और 7 15xy हो गया और इन दोनों को सॉल्व किया तो 54x स्क्वायर आ गया। इनके फैक्टर बनाए 54 के, 1 इंटू 54 2 27 ज़र होता है और 3 18 ज़र होता है और फिर 6 9 ज़र, ठीक है 6 है, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। 9 प्लस 6 एक्स वाई ऐसे लिख दिया और 54 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 9xy माइनस 6xy प्लस 54x स्क्वायर। इन दोनों में पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये हो जाएगा y माइनस 9x। इन दोनों में हमारा बच्चों 6x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा y माइनस 9x। एक ब्रैकेट में हमने इसको लिख देना है y माइनस 9x को और एक में लिख देना है y माइनस 6x को। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है y की, इस y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह आ जाएगा y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये आ गया माइनस 9x ऐसे लिख दिया, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x ऐसे लिख दिया। अब हम इनको अरेंज कर देंगे थोड़ा, इनको माइनस 9x को पहले लिया 12 को बाद में, माइनस 6x को पहले लिख दिया और 12 को बाद में। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्या कह रहे हैं, 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर, ये हमारा। अब इनको भी आपने क्या कर देना है, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। अब देखो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा 10 आता है बच्चों। अब हमारा इनको अरेंज करूंगी, इन दोनों को अरेंज किया, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, इनको एक ब्रैकेट में, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपने इन दोनों को उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये सेम उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है आपने और इनको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह, इनको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह हो जाएगा हमारा। अब इनको देखो ज़रा बच्चों, अरेंज करेंगे यहाँ पे आगे, 10 और माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और प्लस 3x बाद में, 10 और माइनस एक्स स्क्वायर पहले और 9x बाद में लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे। अब इसमें देखो बच्चों सेम वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गई, सेम वैल्यूज आ गई। तो इसको हमने कहा दिया लेट y, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x, ये हो जाएगा y प्लस 9x, माइनस 7x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया बच्चों। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, y को y प्लस 9x से कर देंगे और 3x को y प्लस 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 7x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर ऐसे ही आ गया बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12xy आ गया और प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो 20x स्क्वायर। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 1 20 जार 2 10 जार, ये 10 प्लस 2 12 हो गया, 10 प्लस 2 और आगे एक्स वाई ऐसे लिख दिया, बाकी सेम है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 10xy प्लस 2xy प्लस 20x स्क्वायर। फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन आ गया y, ये हो जाएगा y प्लस 10x, इन दोनों में कॉमन लेना है 2x, तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस 10x। एक ब्रैकेट में y प्लस 10x और दूसरे में y प्लस 2x आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। बच्चों y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y की वैल्यू आ गई थी ये वाली 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 10x ऐसे लिख दिया, ये y की वैल्यू है 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारा ऐसे ही आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है, द एक्सप्रेशन x क्यूब x a6 plus 729 can be written into two ways as sum of two squares और sum of two cubes। किस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है x6 plus 729, ठीक है, इसको हम क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे। ये हो जाएगा x2 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब बच्चों हो गया। अब फार्मूला बनाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए से हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू x4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ये सम ऑफ टू स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे पास 22 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस टी 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए ना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 था हमारे पास 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी क्यूब बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये है, अब इसको हमने अरेंज करना है, ये क्यूब है और इसका भी क्यूब बनता है 8 प्लस टी क्यूब प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर, इसको अरेंज कर दिया। इसको क्यूब बनाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही फार्मूला प्लस 3a स्क्वायर बी, ए से मेरा 2 का स्क्वायर इंटू बी ऐसे लिख दिया t प्लस 3a ऐसे लिख दिया 2 और b से मेरा t स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस टी का होल क्यूब हो गया बच्चों। तो इसको 3 टाइम में लिख सकते हैं, 2 प्लस टी और 2 प्लस टी। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है चीज़ है कि क्या है, इट इज़ बाइनोमियल है। क्या लिखेंगे, ईच फैक्टर क्या है हमारे पास, इज बाइनोमियल, बाइनोमियल है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, उम्मीद आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।